राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का एक प्रतिनिधिमंडल आज संदेशखाली के दौरे पर है। संदेशखाली में लगातार जारी हिंसा और महिलाओं पर हुए उत्पीड़न की घटनाओं का स्वतः संज्ञान लेते हुए एनएचआरसी की टीम संदेशखाली पहुंची। संदेशखाली हिंसा को लेकर भाजपा ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पावन बंग भूमि इस समय प्रताड़ित, दुखी और अत्याचार से टूटी हुई है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की सरकार संदेशखाली मामले पर असंवेदनशील है। बंग भूमि इस समय प्रताड़ित, दुखी और अत्याचार से पूरी तरीके से टूटी हुई महिलाओं के करुण स्वरों के द्वारा छलनी हो रही है। और दुख की बात यह है कि वहां की सरकार इस विषय पर अत्यंत असंवेदनशील और अमानवीय, यहां तक कि उल्टा धमकाने वाला रवैया अपना रही है। वहीं भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी कर्नाटक में कांग्रेस सरकार द्वारा मंदिरों पर टैक्स लगाने के मामले पर कहा कि हिंदू धर्म का नाश एक बयान नहीं है, ये एक अभियान है जिसकी झलक तमिलनाडु, कर्नाटक से लेकर बंगाल तक समय समय पर दिखाई देती रहती है। कर्नाटक में मंदिरों पर टैक्स, उससे पहले भी इस प्रकार की कई बातें आई हैं। अनाप शनाप उल्टे सीधे बयान। कर्नाटक के कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रहे और वर्तमान के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सतीश जारकिहोली हिंदू शब्द को गंदा कह चुके हैं। खड़गे साहब के बेटे क्या क्या बोल चुके हैं। इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म का समूल नाश केवल एक बयान नहीं है बल्कि एक अभियान है जिसकी झलक आपको तमिलनाडु से लेके, कर्नाटक से लेके बंगाल तक समय समय पर दिखाई पड़ती रहती है। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि कल तक जो पार्टी दूसरों के लिए कहती थी कि सब मिले हुए हैं, आज वही पार्टी न जाने किस किस पार्टी से मिले हुए हैं। ये वही आम आदमी पार्टी है ना, जिसका सबसे प्रसिद्ध डायलॉग क्या होता था? ये सब मिले हुए हैं जी, ये सब भ्रष्टाचार में मिले हुए हैं जी। ये तो किसी दूसरे के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार नहीं उतारते, क्योंकि सब एक दूसरे के भ्रष्टाचार को कवर करते हैं। और आज देखिए कहां से कहां मिल गए जी।